हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की गणित का अध्याय 1 संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1B पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जैसे फर्स्ट है हमारा, कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं। सबसे पहले बात आया वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है। एक होता है हमारा परिमेय, एक होता है हमारा अपरिमेय। परिमेय मीन्स जिसको हम P/Q के रूप में लिख सके वो क्या होता है परिमेय, जिसको हम P/Q के रूप में न लिख सके वो हमारा क्या होता है अपरिमेय। और इन्हीं दोनों संख्याओं से मिलकर क्या बना होता है वास्तविक संख्या। जैसे वास्तविक संख्या कड़ी में 2, कड़ी में 3, 4, 3/4, पाई, यह सब हमारा क्या है वास्तविक संख्या है। परिमेय संख्या हमारा क्या है हुआ 4 है, 3/4 है। और परिमेय संख्या कड़ी में 2 है, कड़ी में 3 है और पाई। इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जिससे 4 है, 4 के बटे हम 1 लिख सकते, P/Q के रूप में है अर्थात तो परिमेय है। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती है। देखिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में है कि नहीं, हमारा है, इसलिए हमारा क्या है सत्य है। देखिए प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या है कड़ी में 2, कड़ी में 3, पाई, वास्तविक संख्या में आ रहा है ना, कड़ी में 2, कड़ी में 3 और पाई भी हमारा क्या आ रहा है वास्तविक संख्या में आ रहा है। कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। सभी अपरिमेय संख्या जो हैं वास्तविक संख्याओं में मैच कर रहा है, अर्थात ये क्या है सत्य है। सेकेंड है आपका, कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम का रूप का होता है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु कड़ी में m के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृत संख्या है। अब कह रहा है संख्या रेखा पे प्रत्येक बिंदु जो होता है सब क्या होता है कड़ी में यम का रूप का होता है। लेकिन हम संख्या रेखा पे हम जानते हैं कि दाएं साइड प्लस रहता है और बाएं साइड हमारा माइनस रहता है। इधर +1, +2, +3, +4 होता है। अब इधर क्या होता है -1, -2, -3। अब इसको हम कड़ी के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि कड़ी के अंदर कभी भी माइनस हमारा नहीं होता है, अर्थात यह क्या हो हमारा असत्य है। कह रहा है कि संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम के रूप का होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है असत्य हो जा रहा है, क्योंकि यम हमारा क्या है प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या में -1, -2, -3 नहीं आता है, इसलिए हमारा क्या है ये असत्य है। थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं। थर्ड है हमारा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या में क्या होता है परिमेय तथा अपरिमेय दोनों आता है। यहाँ जबकि क्वेश्चन में कहा रहा है कि प्रत्येक जो वास्तविक संख्या है केवल अपरिमेय से मिलकर बना है, तो ये गलत है, क्योंकि परिमेय अपरिमेय दोनों से मिलकर बना है यह। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि केवल अपरिमेय से मिलकर बना होता है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो क्या है परिमेय संख्या है। कह रहा है क्वेश्चन में क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ध्यान से देखिए, कड़ी में 1 का वर्गमूल क्या होता है हमारा 1, 2 का वर्गमूल क्या होता है नहीं, ये कड़ी से बाहर नहीं आ पाता है तो रूट में ही 2 होता है। कड़ी में 3 का वर्गमूल क्या होता है, ये भी रूट से बाहर नहीं आ पाता है, ये इसलिए ये भी क्या है हमारा अपरिमेय है। कड़ी में 4 का वर्गमूल हमारा कितना होता है 2 होता है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में सबके वर्गमूल क्या होते हैं अपरिमेय होते हैं, लेकिन कुछ के क्या हो रहा है परिमेय। देखिए 1 के बटे कुछ नहीं तो 1, 2 के बटे भी कुछ नहीं तो 1, मतलब ये सब क्या हो रहे हैं परिमेय भी हो रहे हैं। कह रहा है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो क्या है परिमेय। देखिए कड़ी में 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 2 के बटे कुछ नहीं तो हमारा 1 लिख सकते हैं P/Q के रूप में है। कड़ी में 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, 3 के बटे कुछ नहीं तो 1, यह भी P/Q के रूप में। अब देखिए कड़ी में 11 का वर्गमूल क्या होता है, ये रूट से इसका जोड़ा नहीं बनता है तो रूट में ही रह जाता है, जिसका जोड़ा नहीं बन पाता है वो क्या है हमारा अपरिमेय है, ये हमारा अपरिमेय है।
थर्ड क्वेश्चन हमारा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर कड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। कड़ी में 5 को दर्शाना है, तो क्या है, कड़ी में 5 है, इसी को दर्शाना है। मतलब 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग 4+1 लिख सकते हैं। और हम लोग 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। और 5 को क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे हमारा 5 आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये क्या है, कर्ण का स्क्वायर, ये क्या है, लंब का स्क्वायर, ये क्या है हमारा, आधार का स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगा देंगे। देखिए हम लोग, हमको संख्या रेखा दर्शाना है, तो खींच लेंगे हम लोग, स्केल की सहायता से हम लोग खींचेंगे। बीच में हमारा 0 रहता है, 1, जो इनके बीच की दूरी होता है वो हर जगह क्या होता है, हमारा बराबर होता है। 1 2 3, और देखिए ऊपर भी ले लेंगे हम लोग, 1 2 3। हम जानते हैं कड़ी में 5 का मान होता क्या है, 2.236, यह अनंत रूप तक आगे बढ़ता है, क्योंकि हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। इसी को हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो देखिए आपको लंब का मान कितना है, 2। लंब का मान हमारा क्या है, 2। और आधार का मान क्या है, 1। आधार का मान क्या है, 1। और 2 को 1 से मिला देंगे। आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा आसानी से। अब हम जो हमारा कर्ण है, जो हमारा, ये देखिए ये लंब है, ये आधार है, और ये हमारा क्या है, कर्ण। कर्ण को क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से माप लेंगे। प्रकार का नोक 1 पर रखेंगे, प्रकार का जो हमारा नोक है उसको 1 पे रखेंगे, और पेंसिल का नोक हमारा 2 पे रखेंगे। और यही चाप केंद्र O को मानेंगे और काट देंगे। यह जब भी काटेगा 2 के बाद काटेगा, जहाँ काटेगा वहीं हमारा रूट में 5 है। फिर से आप लोग को बता दें, जैसे 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4+1। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। और 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर है हमारा। तो इसे लंब कितना है हमारा, 2, तो हम लंब 2 ले लेते हैं, और आधार हमारा क्या है, 1। आधार 1 लेते हैं, 2 और 1 को मिला देते हैं, हमारा कर्ण प्राप्त हो जा रहा है। तो कर्ण को माप लेते हैं। प्रकार का नोक 1 पे रखेंगे, पेंसिल का नोक 2 पे रखेंगे, और यही चाप जो हमारा केंद्र O पे रख के काट देंगे। केंद्र O पे रख के काटेंगे तो 2 के बाद हमारे काटेगा, जहाँ भी काटेगा वहीं हमारा रूट 5 होगा।